ठीक है, तो इन द लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड व्हाट है ना, टिल नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, है ना, अमोनिया का प्रिपरेशन, अमोनिया का प्रॉपर्टीज, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑल दैट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फास्फोरस। फास्फोरस में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। क्या पढ़ेंगे बेटा, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस में सबसे पहले जान लीजिए कि मिनरल्स ऑफ फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस के मिनरल्स होते हैं फास्फोराइट, जिसको कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। और आप देखिए थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है क्लोरो एपेटाइट, फ्लोरो एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो सब में क्या आया, एपेटाइट आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो एपेटाइट जो होता है ना, एक्चुअली ये होता है, इसको बोलते हैं एपेटाइट यहां तक। तो कैल्शियम फॉस्फेट डॉट सी है ना, और F2 लगा दिया तो फ्लोरोएपेटाइट हो गया, Cl2 लगा दिया तो क्लोरोएपेटाइट हो गया, और OH लगा दिया तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट हो गया। समझ में आया, क्लियर हुआ क्या। एपेटाइट समझा क्या होता है, फ्लोरो तो फ्लोरोएपेटाइट, क्लोरीन क्लोरोएपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो कैल्शियम फॉस्फेट तो पता ही है, कैल्शियम फॉस्फेट को फॉस्फोराइट बोलते हैं, और ऐसे करते हैं। तो एलोट्रॉप्स जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, फॉस्फोरस का व्हाइट होता है या तो येलो होता है, इसको रेड फास्फोरस भी बोलते हैं, और ब्लैक फास्फोरस का अल्फा और बीटा फॉर्म होता है। समझ में आया बेटा। तो फास्फोरस के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, येलो या तो रेड या तो ब्लैक, या उसमें से व्हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रिपरेशन नहीं पढ़ना है, बट अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसमें क्या है बेटा कि कैल्शियम फॉस्फेट लेंगे, जो कैल्शियम फॉस्फेट जो फॉस्फोराइट है, इसका रिएक्शन सिलिका से अगर होगा तो 1770 केल्विन पे हीट करते हैं तो कैल्शियम सिलिकेट बनता है P4O10, और P4O10 जो बना है इसका रिडक्शन करा देते हैं कार्बन से, तो ये व्हाइट फॉस्फोरस बनता है, और 10 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये व्हाइट फास्फोरस बन गया, और व्हाइट फास्फोरस को कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में हीट कर देते हैं 540 टू 570 केल्विन, तो ये रेड फास्फोरस बन जाता है। और व्हाइट फास्फोरस पे 473 केल्विन और 4000 टू 12000 एटीएम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ब्लैक फास्फोरस का बीटा फॉर्म बनता है, और 803 केल्विन रेड सेल ट्यूब में करते हैं तो ब्लैक फास्फोरस का अल्फा फॉर्म बनता है। तो बेसिकली हम व्हाइट फास्फोरस बना लेते हैं, और एक बार व्हाइट फास्फोरस हमने बना लिया, ठीक है, तो व्हाइट फास्फोरस बनाने से क्या हो गया, है ना, तो व्हाइट फास्फोरस हमने बनाया, व्हाइट फास्फोरस एक बार बन गया तो क्या हो गया, फिर रेड और ब्लैक भी हम बना सकते हैं। ठीक है, समझ गया क्या, समझ गया यस। पॉइंट। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या है बेटा कि जैसे सपोज करो अब यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस में डिफरेंस। ये डिफरेंस कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत आसान है कि जो व्हाइट फास्फोरस होता है इट एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट P4 यूनिट्स। डिस्क्रीट P4 मतलब ये P लिया ऐसे, और क्या किया, ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, ये P4 ऐसे, P लिया फास्फोरस का, ये लिया और सब फास्फोरस को ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, तो ये बन गया व्हाइट फास्फोरस। रेड फास्फोरस अगर लोगे तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे काइट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा बनाया हमने, और यहाँ से ऐसा एक जो फास्फोरस था हमने एक और फास्फोरस लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, ये फास्फोरस लिया, और यहाँ से ये और ये लिंक बन गया। ठीक है, तो इसको बोल दिया रेड फास्फोरस। और जो ब्लैक फास्फोरस होता है वो थर्मली मोस्ट स्टेबल होता है, वो हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे फास्फोरस को ऐसे हेक्सागोनल बना सकते हो। आप समझ रहा है क्या पॉइंट, ठीक है, ये यस। हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक है, तो एक तो स्ट्रक्चर बता दिया आपको कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो इट इट व्हाइट फास्फोरस क्या हो गया, इट एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट P4 यूनिट, रेड फास्फोरस इट एग्जिस्ट एज अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, और ये क्या हो गया आपका, है ना, ब्लैक फास्फोरस इट हैज एक्सटेंडेड लेयर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, जो व्हाइट फास्फोरस है इट इज व्हाइट वैक्सी सॉलिड है, बट टर्न्स येलो ऑन एक्सपोजर टू लाइट, सो आल्सो नोन एज येलो फास्फोरस। ठीक है, बेसिकली व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो क्या होता है बेटा, व्हाइट वैक्सी सॉलिड्स होता है, और व्हाइट वैक्सी सॉलिड्स होता है, बट जब आप इस पे लाइट पास कराते हो तो लाइट पास कराने से क्या होता है, वो येलो फास्फोरस जैसा दिखना स्टार्ट होता है, येलो कलर जैसा दिखना होता है, तो ये येलो फास्फोरस बोलता है। इट इज व्हाट, रेड पाउडर। ये क्या होता है, रेड पाउडर भी होता है, और ये जो होता है ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, मेटेलिक लस्चर होता है, लस्चर मतलब चमक होता है उसमें।
इट हैज गार्लिक लाइक स्मेल। जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है गार्लिक लाइक स्मेल होता है, और इट इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड बट इनसॉल्युबल इन वाटर। बट इसका कोई स्मेल नहीं होता, इट इज ऑर्डरलेस, ये भी ऑर्डरलेस होता है। इट इज soluble in carbon dioxide but insoluble in water, but it is insoluble in both carbon disulfide and water. It is insoluble in both carbon disulfide and water. ये जो है डार्क में ग्लो करता है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। और ये डार्क में ग्लो नहीं करता है, ये भी डार्क में ग्लो नहीं करता है। ठीक है, ये अनस्टेबल होता है, जो व्हाइट फॉस्फोरस होते हैं अनस्टेबल होता है ड्यू टू स्ट्रेन इन P4 बॉन्ड्स, है ना, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल्स बनता है। और इसमें जो होता है इट इज रिलेटिवली क्या होता है, लेस स्टेबल होता है ड्यू टू पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, और ये मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स होता है ड्यू टू हाईली पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। समझ गया पॉइंट। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, इट रिएक्ट्स विद NaOH। ये कोई रिएक्शंस नहीं होगा NaOH के साथ, यहाँ पे कोई रिएक्शंस नहीं होगा NaOH के साथ। रिएक्ट्स विद HNO3, ये HNO3 के साथ रिएक्शंस नहीं करता है, ये टॉक्सिक पॉइजनस होता है, ये नॉन पॉइजनस होता है। तो आप एक बार इसे याद करें, कोई पॉइंट में डाउट हो तो पूछें जल्दी से। पता है आपको, पता है जो बोन्स होता है हमारा उसमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है, पता है। तो उसमें क्या होता है कि यस जब आप देखोगे ना कोई डेड बॉडी वगैरह किसी को जला दिया जाता है पूरा, तो उसमें अगर आप नोटिस करेंगे ना तो वो क्या होता है पूरा, है ना, वो ऐश बन गया उसमें। लेकिन जहाँ पे जलाया जाता है ना तो वहां पे रात में देखोगे ना तो वहां से लाइट आता है, चमक आता है। ठीक है, चमकने का कारण क्या होता है कि जो फॉस्फोरस होता है वो डार्क में ग्लो करता है। ठीक है, तो लोग ऐसा समझते हैं कि अरे वहां पे कुछ है, बट ऐसा नहीं है। इट्स अ व्हाट साइंस, कि फॉस्फोरस जो है डार्क में ग्लो करता है, डार्क में ग्लो करने की वजह से वो रात में जहाँ पे वो बॉडी को जलाया गया वहां से चमक प्रोड्यूस होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज ना फॉस्फोरेसेंस। समझ में आया पॉइंट। तो ये सब रूरल एरिया में ऐसा हुआ था, अरे देखो वहां पे जलाया गया था तो लाइट आ रहा है ना, ये। और ये P4 इट इज अनस्टेबल होता है ड्यू टू स्ट्रेन इन P4 बॉन्ड, सो इट इज हाईली रिएक्टिव एंड कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली इन एयर और हैंस स्टोर्ड अंडर वाटर। ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के कारण लेस रिएक्टिव होता है, थर्मली स्टेबल होता है। ये NaOH और HNO3 के साथ रिएक्शन कर सकता है, इसका रिएक्शन नहीं होता है। ये टॉक्सिक और पॉइजनस होता है। अभी याद हो गया आपको, समझा सारा पॉइंट्स। यस अब बेटा देखो एक क्या होता है कि ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस P4O6 होता है, तो डाइमर्स ऑफ P2O3 और डाइमर्स ऑफ P2O5 रहता है। P4O6 को क्या बोलते हैं, P2O3 का डाइमर्स और P2O5 का डाइमर। देखो मैं आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो एक्सप्लेन स्ट्रक्चर कैसे करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि P4O6 में कितना फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड प्रेजेंट है और P4O10 में कितना प्रेजेंट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप क्या करो, P4 ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लिया और सब जगह ऑक्सीजन ऐसे लगा दो, है ना, ऐसे लगा। तो बताओ कितना फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड है यहाँ पे, बताओ। एक फास्फोरस से 1 2 एंड 3, तो टोटल कितना फास्फोरस है 4, तो टोटल कितना POP बॉन्ड बनेगा 12 12। कैसे बना समझा क्या, आप P4O10 है तो वैसा ही करना है। ठीक है, वैसा ही करना है, यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। ठीक है, यहाँ पे बस क्या करो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो। तो बताओ अब कितना फास्फोरस ऑक्सीजन POP बॉन्ड हो गया एक फास्फोरस से। ठीक है, टोटल कितने POP बॉन्ड हो गए बताओ, PO बॉन्ड कितने हो गए टोटल, हाउ मेनी PO बॉन्ड्स, सो 4 PO बॉन्ड्स। तो PO बॉन्ड्स ये भी हुआ ना बेटा, ये भी हुआ, ये भी हुआ, यस ये भी हुआ। तो एक फास्फोरस से 4 हो रहा है, तो टोटल कितने हो गए 4 × 4 into 4 तो 16। समझ में आया क्या आपको। अच्छा आपसे पूछ ले कितना यस शॉर्टेस्ट बॉन्ड है तो क्या बताओगे। पता है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है, तो तो शॉर्टेस्ट, 4 ही होगा हाँ 4 होगा। शॉर्टेस्ट बॉन्ड डबल कितना, बॉन्ड डबल बॉन्ड सबसे छोटा होगा तो ये होगा। लॉन्गेस्ट बॉन्ड पूछ ले तो कितना होगा, POP, लॉन्गेस्ट POP बॉन्ड, तो फिर कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे ना, क्योंकि हाँ सिंगल बॉन्ड वाला काउंट कर सकते हैं। तो समझ में आया कि आपको कैसे करते हैं ये फास्फोरस का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया, समझ में आया, क्लियर हो गया। तो यस P4
O6 कैसे बनाते हैं, P4 का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओ नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में तो P4O6 बनेगा, और एक्सेस ऑक्सीजन पास करा दो P4O10 बनेगा। स्ट्रक्चर तो समझ में आई गया आपको कि ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये व्हाइट पाउडर होता है। दूसरा अगर आप देखोगे तो P4O6 है बेटा, अगर P4O6 है तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कोल्ड वाटर डाल दो तो H3PO3 बन जाएगा, और P4O6 में हॉट वाटर ले लो H3PO4 प्लस PS3। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब आई होप आपको आता होगा। फॉस्फोरस का यहाँ पे P4O6 लोगे तो ये क्या होगा, +3 आएगा, यहाँ पे +5 है, और यहाँ पे क्या है, -3 है। तो आप इसको बता सकते हो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन। यहाँ पे P4O10 लोगे, कोल्ड कोल्ड H2O HPO3 बनता है, और हॉट लिया तो H3PO4 बन जाता है। इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो P4O10 है वो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। जैसे H2SO4 में P4O10 डाल दिया तो वाटर को निकाल देगा, और वाटर को निकालेगा तो क्या बना देगा, SO3। HNO3 है, इसमें P4O10 डाल दो, ये क्या बना देगा, N2O5 बना देगा। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। समझ गया क्या इसका प्रॉपर्टीज, P4O10 का यस स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। चलो वेरी गुड। अब कुछ ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस होता है बेटा। अब जो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस होता है ना, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन सब्जेक्टिव में अभी क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, तो एंट्रेंस में तो पूछा जाएगा क्वेश्चन। बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। जितने भी फास्फोरस के बॉन्ड्स बनते हैं ना, एक तो पहले एकदम सेट कर लो दिमाग में, ऐसे बनेंगे। कैसे बनेंगे, समझ में आया, समझ में आया। और मैं आपको बताना चाहता हूं यस मैं लिख के, कि जैसे बेटा अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि H3PO2 लिखा, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO3 बोलते हैं इसको, फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। और H3PO4 बोलते हैं इसको, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। आपको मैंने क्या बताया, जितने भी फॉस्फोरस है वो क्या करो, ऐसे लिख दो। जितने भी फॉस्फोरस है वो क्या करो, ऐसे लिख दो। जितने भी फॉस्फोरस है उसको पहले ऐसे बना दो। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को पहले प्लेस करो। ऑक्सीजन 2 है, 1 2। ऑक्सीजन कितना है, 3, तो 1 2 3। ऑक्सीजन 4 है तो ऐसा। और फिर हाइड्रोजन को प्लेस करो, तो ये आ गया हाइड्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। और बेटा आपको मैंने बताया था कि याद होगा, हाइड्रोजन जो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन से, वही H+ आयन देता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका बेसिसिटी बताओ, तो कितना हो जाएगा, 3। इसका कोई 3 होगा बेसिसिटी पूछे बेटा, तो आप क्या बता 2 दोगे, 2। और इसका बेसिसिटी कोई पूछे तो क्या बता दोगे, 1 1। अब फास्फोरस इसके अलोंग देखोगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे भी कितना है बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इसका भी sp3, इसका भी sp3। तो जितने भी फास्फोरस होते हैं वो क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स टेट्राहेड्रल। होते हैं। ठीक है, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो फास्फोरस से डायरेक्टली बॉन्ड बनाया है। बेटा अगर कहीं पे हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस से बॉन्ड बनाया है तो वो रिड्यूसिंग इन नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, किस नेचर का होगा बेटा, रिड्यूसिंग। क्यों नेचर का होगा रिड्यूसिंग ऐसा, नेचर क्योंकि सपोज करो H3PO2 ही लिया तो इसका टेंडेंसी क्या हो सकता है, H3PO4 में कन्वर्ट होने का। यहाँ पे फास्फोरस है तो ये क्या है आपका, सपोज करो +1 है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, +5 में जा सकता है। +1 से +5 में अगर गया है तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग नेचर की तरह काम करता है। समझ रहा है पॉइंट, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसके बाद, कि और भी स्ट्रक्चर है, जैसे हम लिख सकते हैं H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7। ठीक है बेटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, अगर आप P2 वाला लेते हो ना तो याद रखना हमेशा कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 7 है। तो ऑक्सीजन क्या है, या तो इवन नंबर में है, या तो ऑक्सीजन क्या है बेटा, ऑड नंबर में है। अगर ऑड नंबर ऑक्सीजन, ठीक है, ऑड इवन नंबर में है तो याद रखना PP बॉन्ड होगा, और ऑक्सीजन ऑड है तो POP बॉन्ड होगा। याद रहेगा। तो अब यहाँ से यस हम ड्रॉ तो करना यही है, हमें हमें ड्रॉ तो यही करना है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो फॉस्फोरस है, ऐसा करना ही है हमें, ये तो ऐसा तो करना ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब O7 है तो POP बॉन्ड बना देना है, O6 है तो PP बॉन्ड बना देना है, ऐसा। अब ये 1 2 3 हो गया,
4 5 4 5, 1 2 3 हो गया है, 4 5 4 5 4 5। अब ऑक्सीजन प्लेस कर दो, 5 है तो 1 2 3 हो गया, तो 4 5। यहाँ पे 6 है तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है, एच डालना है। यहाँ पे एच लगा दिया, यहाँ पे एच लगा दिया, यहाँ पे क्या किया, एच लगा दिया, यहाँ पे एच लगा दिया, एच लगा दिया, एच लगा दिया, एच लगा दिया। अब बताओ रिड्यूसिंग नेचर का कौन हुआ, बताओ। ये वाला रिड्यूसिंग नेचर का हुआ और ये If सब नॉन H रिड्यूसिंग नेचर का हुआ। इसका कोई बेसिसिटी पूछ ले H4P2O5 का, तो कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, 2। तो इसके 2 होगा। बेसिसिटी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। बोलो होंगे क्या 2? इसके बेसिसिटी कितने हो Yes, जाएंगे, है ना, बताइए 4 4। और इसके बेसिसिटी कितने हो जाएंगे, है ना 4। 4 समझ में आया पॉइंट, पॉइंट आया समझ में, Yes, कोई डाउट? तो यहाँ पे हम yes, क्या कर सकते हैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस में ऑल फास्फोरस हैव टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट्स अराउंड देम। ठीक है, ईच फास्फोरस क्या होगा, हैज वन, ये वाला लिंकेज। ठीक है, बेसिसिटी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन विच आर बॉन्ड टू ऑक्सीजन एज OH, और हाइड्रोजन विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू फास्फोरस उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग। क्या ये 4 पॉइंट्स क्लियर हुआ आपको जो लिखा हुआ है? ऑल फास्फोरस हैव टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट अराउंड देम, ईच फास्फोरस हैज वन लिंकेज, बेसिसिटी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा, है ना, विच आर बॉन्ड टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू फास्फोरस उसको रिड्यूसिंग नेचर का बोलेंगे। समझ में आया क्या? ठीक है, yes, क्लियर है। अब यहाँ से फास्फोरस एसिड देखो हमने बनाया, फास्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस। अब पायरोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है H4P2O5। स्ट्रक्चर हमने बना के दिखा दिया है आपको, है ना। पायरोफॉस्फोरिक एसिड होता है H4P2O7 और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होता है H4P2O6। सबका स्ट्रक्चर बन गया क्या, H4P2O6 O6 है, इवन नंबर है तो PP बॉन्ड होगा, और अगर ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो POP बॉन्ड होगा। क्लियर हुआ क्या? yes, sir. ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट No, क्या sir. होता है बेटा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो होता है, इट एग्जिस्ट एज अ पॉलीमेरिक फॉर्म। पॉलीमेरिक फॉर्म मतलब एक साइक्लिक ट्राइमेटाफॉस्फोरिक हो सकता है, या पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड हो सकता है। ठीक है, पॉली मतलब पॉलीमर होगा। अब देखो HPO3 है ना, तो HPO3 है तो ऑड है या इवन है, 3 ऑक्सीजन बताओ, ऑड है ना, तो So ये odd होगा। POP चलता रहेगा, ऐसा POP, समझ रहा है पॉइंट, ऐसा चलता ही गया, तो ये चेन बन गया। ठीक है, अब सब जगह OH डाल दो। क्लियर हुआ क्या? और अगर साइक्लिक बना रहा तो 3 बार क्या किया, साइक्लिक बना दिया। कर लोगे ये? Yes, ठीक है, तो स्ट्रक्चर में आई होप कि कोई डाउट आपको नहीं आएगा। आएगा क्या स्ट्रक्चर में डाउट? नहीं ना? no, sir. आएगा तो बता दो भाई, फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैं। अब ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा ही बचा है इस चैप्टर, इस टॉपिक में, है ना, 2 पेज पढ़ेंगे खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ गया क्या? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, H3PO3 H3PO4। H3PO4 का प्रिपरेशन अभी जस्ट हमने पढ़ा था ना, P4O6 का हाइड्रोलिसिस कर दो तो H3PO3 बनेगा, और P4O10 का हाइड्रोलिसिस कर दो तो H3PO4 बनेगा। कहाँ से रिपीट हो गया बेटा, P4O6 और P4O10 से। PCl3 का हाइड्रोलिसिस करो तो H3PO3 बनेगा, और PCl5 का हाइड्रोलिसिस करोगे तो H3PO4 बनेगा। या तो कैल्शियम फॉस्फेट को हीट कर दोगे तो H3PO4 बनेगा। तो कैसे बनाएंगे H3PO3, समझा क्या? समझ रहे पॉइंट? Yes, ठीक है, अब इसके क्या होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। तो H3PO3 को हीट कर देंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो H3PO4 फॉस्फिन बनेगा जो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। और H3PO3 का रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो POCl3 प्लस PCl3 प्लस फॉस्फिन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे, ठीक है, ठीक है बेटा, तो इसमें जैसे H3PO3 है और H3PO4 का आप प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अगर आप पढ़ेंगे, है ना, तो ऐसे इसमें क्या कर सकते हैं कि H3PO3 अगर किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखो H3PO3 है तो रिड्यूसिंग एक्शन की तरह काम कर सकता है। ये रिड्यूसिंग एक्शन की तरह काम करेगा तो Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट होगा, और CO2 प्लस को Cu में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है,
वैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हो प्रॉपर्टीज में H3PO4 को 250 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिलता है, 600 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा हीटिंग देख लेना। और एक लास्ट जो है फॉस्फोरस हेलाइड्स है, जिसमें PF5 अगर पढ़ेंगे, PF5 का नेचर क्या होता है, कोवलेंट होता है सॉलिड स्टेट में। PCl5 लोगे तो ये लिक्विड और सॉलिड स्टेट में होगा, बट इन सॉलिड स्टेट में आयनिक नेचर का होता है। और क्वेश्चन पूछा गया है जी में कि PCl5 जो होता है सॉलिड स्टेट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, ये तत्व में भी क्वेश्चंस होंगे कि PCl5 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। PbBr5 PbBr4 प्लस एंड Br माइनस में एग्जिस्ट करता है, Pi5 Pi4 प्लस और I माइनस में एग्जिस्ट करता है। तो कभी कभी ये एग्जिस्टेंस पूछा जा सकता है आपसे, समझ गए? क्लियर हुआ क्या? यस। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्या है, PCl3 और PCl5 का प्रिपरेशन कैसे करते हैं और प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखो PCl3 PCl5 तो बहुत बार रिएक्शंस में आता ही है, तो ये सब आपको बहुत बार आएगा भी कि अगर व्हाइट फॉस्फोरस लेते हैं, इसका रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं तो PCl3 मिलता है। और P4 को हम क्या करते हैं, ड्राई क्लोरीन गैस के साथ हीट कर देते हैं तो PCl3 मिलता है। तो देयर आर टू मेथड्स टू प्रिपेयर व्हाट, PCl3। और भी है बेटा, अगर आप PCl5 ले लो और इसको हीट कर दो, हीट करने से भी क्या मिलता है, PCl3 प्लस Cl2 मिलता है। तो यहाँ से भी PCl3 का फॉर्मेशन किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज क्या होता है, इट रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर, और PCl3 को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो H3PO3 प्लस क्या बनता है, HCl, और इट फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, है ना। और कन्वर्जन ऑफ POCl3 में कर सकते हो, PCl3 को POCl3 में कन्वर्ट करना है तो ऑक्सीजन डाल दो, POCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा, SO3 डाल दो तो POCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा इधर आप देखेंगे, है ना, इसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, है ना। PCl3 को हम PCl5 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो PCl3 में क्लोरीन डाल दो तो PCl5 में कन्वर्ट हो जाएगा, SOCl2 डाल दो PCl5 में भी कन्वर्ट हो जाएगा, अरे H2Cl2 भी डालने से PCl5, H2Cl2 क्या है, डाइमर्स ऑफ सल्फर है। ठीक है, वैसे PCl5 पढ़ोगे तो इसका कलर क्या होता है, येलोइश व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। P4 का रिएक्शन SO2Cl2 से कराओगे तो PCl5 मिलेगा, 160 डिग्री सेल्सियस पे सब्लिमेशन हो जाता है इसका, PCl5 को हीट करने से PCl3 प्लस क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। और वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे आप तो वाटर 1:1 लिए तो POCl3 मिलेगा, एक्सेस वाटर लिए तो H3PO3 मिलेगा। ठीक है, और P4O10 के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो POCl3 बनता है, H2SO4 के साथ कराते हैं तो POCl3 ऐसा फॉर्म होता है। ठीक है, सो देयर आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3 एंड PCl5। थोड़ा बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एज सच इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट वेरी मच, बट आप याद करना नाइट्रोजन का, अमोनिया का, नाइट्रिक एसिड का, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, है ना, ये सब। और एक जो लास्ट में मैं पढ़ाने वाला, ये तो फर्टिलाइजर है, याद है नाइट्रोलिम पढ़ा था, फर्टिलाइजर है ना। कैल्शियम साइनामाइड प्लस सी होता था, और यूरिया पढ़ते थे, और थॉमस स्लैग, और ये कैल्शियम सुपर फॉस्फेट और कैल्शियम ट्रिपल फॉस्फेट, ये सब क्या है, फर्टिलाइजर है, और इसका केमिकल फॉर्मूला है। मेडिकल के लिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कर लेना है इसको। ठीक है, और इस टॉपिक में एक लास्ट सा एक प्रिपरेशन बचा है फॉस्फिन का, जिससे नाइट्रोजन फैमिली पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली वो पढ़ लोगे क्या, PCl3 PCl5 वाला, या मैं फिर से एक्सप्लेन करूं उसको, कर लोगे बेटा, वो छोटे छोटे रिएक्शंस है, कर लेंगे क्या? यस। ठीक है, अब देख लीजिए ये PH3 वाला, देखो PH3 बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, और ये बहुत आसान भी है। कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, PH3। इसको कैसे कर सकते हैं, वाटर है तो H+ देगा और OH- आयन, और कैल्शियम है तो कैल्शियम फॉस्फोरस देगा, तो फॉस्फोरस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करके फॉस्फिन बना लिया, और कैल्शियम OH के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, ऐसे फॉस्फिन का प्रिपरेशन हो गया। समझा क्या, कैल्शियम फॉस्फिन कैसे बना, बताओ, समझ गया?
और व्हाइट Yes. फॉस्फोरस का रिएक्शन याद है, हमने बोला था कि NaOH के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो होता है, बट रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस का रिएक्शन NaOH के साथ नहीं होता है। तो व्हाइट फॉस्फोरस का रिएक्शन NaOH से कराओगे कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में, तो इससे फॉस्फीन बनेगा, और NaH2PO2 इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। एक्चुअली यही दो मेथड है जिससे हम फॉस्फिन बनाते हैं, है ना। जब 12th में हुआ करता था ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, लेकिन अभी बोर्ड में नहीं है, तो डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फॉस्फिन बनेगा, ठीक है, और व्हाइट फॉस्फोरस में NaOH यूज करेंगे तो ये बनेगा। प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे बेटा, तो ये कलरलेस गैस होता है, बट और रोटन बैड फिश स्मेल होता है, और स्लाइटली गार्लिक जैसा होता है। इट इज हाईली रिएक्टिव एंड टॉक्सिक होता है। इट इज हाईली रिएक्टिव एंड क्या होता है, टॉक्सिक होता है। समझा क्या पॉइंट? इट इज हाईली रिएक्टिव एंड टॉक्सिक। ठीक है बेटा, तो ये लास्ट ही है, थोड़ा सा देख लो। तो जो प्योर फॉस्फिन होता है वो नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, मतलब, है ना। लेकिन जो बट इट यूजुअली कंटेन्स इम्प्योरिटी ऑफ P4, है ना, H6, जिसको डाइफॉस्फिन बोलता है, ठीक है। और जो डाइफॉस्फिन होता है ना, इट यूजुअली कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली इन एयर, ठीक है। तो प्योर PH3 याद क्या रखना है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, बट इट यूजुअली कंटेन्स इम्प्योरिटी ऑफ व्हाट, P4H6, ड्यू टू विच इट यूजुअली कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली इन एयर। तो इसमें जो इम्प्योरिटी है, इस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, HI डाल देते हैं। तो जो भी इम्प्योरिटी है वो क्या होता है, PH4I में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको QH के साथ हम गर्म कर देते हैं, तो क्या होता है, PH3 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये PH3 प्योर है, और फिर ये प्योर बन गया तो नॉन इन्फ्लेमेबल होगा, ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस कराते हैं कि PH3 है, उसका कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शंस करा लो। तो PH3 है, कॉपर क्या देगा, Cu2 प्लस और सल्फेट। बताओ, यहाँ पे PH3 है, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो H2SO4। सर हाँ आपका बेटा, आवाज ब्रेक हो रहा है और स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। स्क्रीन ही दिख रहा है एक्चुअली। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा ठीक है बेटा, सर आपका आवाज भी नहीं। एक्चुअली क्या हो गया कि थोड़ा बारिश स्टार्ट हो गया, तो वाईफाई चला गया है, तो फोन वाला डेटा से कनेक्ट किया हूँ, तो हो सकता है इसकी वजह से हो रहा हो। एक काम कीजिए, कोई बात नहीं, आपको PS3 नहीं समझा, बाकी सब समझा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो।